नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और आज के इस सेशन में मैं चर्चा करूंगा इसी बात पर कि आपका ये 2026 का जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है ये कब तक संभावित है। लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर कब जारी करेगा और जो बचे हुए समय है इस बचे हुए समय को आप कैसे यूटिलाइज करें और बचे हुए समय का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी तैयारी को नई रणनीति कैसे दें और प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कब होगा आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, अभी तैयारी सही है या टाइम वेस्ट, कितना समय बाकी है, इन्हीं सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है वो क्यूरियोसिटी दूर कर देते हैं कि लोक सेवा आयोग अपना जो नया कैलेंडर जारी करने वाला है वो मान के चलो इसी महीने यानी जैन में ही सेकेंड वीक में। हालांकि उम्मीद तो थी पहले सप्ताह में ही हो जाएगा लेकिन पहला सप्ताह तो गुजर गया है। लेकिन ये जो आपका दूसरा सप्ताह चल रहा है इस दूसरे सप्ताह में जारी होने की पूरी उम्मीद है कि नया कैलेंडर आ जाएगा। और हाँ, एक बस विशेष बात यह है कि नए कैलेंडर में इस बार वीओ के लिए भी एग्जाम तिथि की संभावना है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीईओ के साथ साथ एक बार फिर से आरओ की भर्ती आपकी आ सकती है। दोबारा फिर से 2026 में आरओ की भर्ती आ सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। आरओ के लिए तो मैं पूर्णतः नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, संभावित है, लेकिन बीईओ के लिए तो 100% है कि बीईओ के लिए कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, ये कैलेंडर में मेंशन आपको नजर आएगा। दूसरी बात, 2026 का जो पीसीएस का प्री है, ये पीसीएस का प्री आपका मई लास्ट या जून में होगा, ठीक है। मई लास्ट या जून में पीसीएस का प्री होगा। अब आपके पास कितने समय बचे हुए हैं? तो अभी दिसंबर आपका बीत गया, ये आपका जनवरी बचा हुआ है, फेब बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, अप्रैल बचा हुआ है और मई बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 कुल मिला के अगर आप देखें तो लगभग 5 महीने आपके पास हैं। मई लास्ट में या जून में आपका संभावित है एग्जाम प्रीलिम्स का। तो इन 5 महीनों में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन 5 महीनों में क्या रिवीजन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो बहुत बार मैंने ये बातें आपको बताई हैं, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि देखिए, प्री के 3 महीने पहले से आपको प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ना होता है, ठीक है। 3 महीने पहले से सिर्फ आपको प्री ओरिएंटेड पढ़ना है, दैट मीन्स सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है। इसके पहले आप अपनी तैयारी जिस तरह से मेंस टू प्री लेवल की कर रहे हैं वैसे करते रहिए। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने टारगेट बनाया है साल डेढ़ साल का कि साल डेढ़ साल के इस टारगेट में मैं प्रिपेयर करूंगा, उनकी तैयारी मेंस टू प्री चल रही होगी, क्योंकि तैयारी मेंस टू प्री ही होती है हमेशा। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने आप जिस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं, मेंस टू प्री जैसे रिवीजन कर रहे हैं, वैसे ही आप चलते रहिए। जब 3 महीने बचे तो बचे हुए 3 महीने में आपको क्या काम करना है? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के, तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स आती है, जैसे घटना चक्र आती है, आपने सुना होगा, है ना, पूर्वालोकन के नाम से अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आती है। तो इसको आप कम से कम 3 4 बार सॉल्व करना है आपको, हर विषय का। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो 3 4 बार रिवीजन करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। जो लोग पहले से नहीं पढ़े रहते हैं, जो लोग पहले से टॉपिक के साथ नहीं सॉल्व किए रहते हैं, उनके लिए समस्या आती है। लेकिन अगर आप पहले पूरा सिलेबस पढ़े हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्री से पहले, प्री के 3 महीने पहले तक आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाना चाहिए। इसीलिए टारगेट हमेशा उस एग्जाम को करना चाहिए जिसके लिए आपके पास लगभग डेढ़ साल का समय हो, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार करने में, जो सिलेबस लोक सेवा आयोग ने दिया है। अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है आपने, तो 3 महीने बचे हैं, तो इन 3 महीनों में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको 3 4 बार करिए। और इन 3 महीनों में आप 100 मॉक दीजिए, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में। 100 आपको मॉक लगाने हैं, पूरे के पूरे 100 मॉक आपको लगाने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जीएस के या सीसेट के, तो 100 आपको जीएस के देने हैं, ठीक है। 20 से 30 मॉक आप सीसेट के दीजिए, ठीक है। और सिर्फ मॉक देना नहीं है, उसका सोल्यूशन भी देखना है। जब कब होता क्या है कि लोग एक बार टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, 60 नंबर आया, दूसरे दिन 60 नंबर आया, तीसरे दिन 60 नंबर आया, 10 दिन लगातार 60 नंबर ही आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोल्यूशन नहीं देखते। उसका सोल्यूशन देखिए,
जहां आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करिए। जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी पेपर देते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आप करते हैं ना, तो उन गलतियों को आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करके उन गलतियों को सुधारिए। ये करना है आपको। ठीक। और ये सबसे ज्यादा, किसी भी टॉपर को आप सुनेंगे तो टॉपर आपको यही कहता है कि सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करती है एग्जाम को पास करने में वो है टेस्ट सीरीज। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए। और रिवीजन, इन 3 महीनों में आपको रिवीजन करना है। जो भी पिछला आपने पढ़ा है, जो आपने पॉइंटर्स बनाए हैं, जो आपने क्रक्स क्रक्स नोट्स बनाई हैं, वो पूरी की पूरी नोट्स आप क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है। इसके अलावा रिवीजन, मॉक, पीवाईक्यू, इसके अलावा आप यूट्यूब पर अलग अलग सब्जेक्ट की जो मैराथन्स चलती हैं, जो यूट्यूब पे जैसे मैं लेकर आता हूँ, मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। प्री से पहले पहले ढेर सारी क्लासेस आती हैं, माफ कीजिएगा। वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं बचे हुए समय में। लेकिन इसके लिए तो आपको आपको टारगेट बना के ही चलना है कि ये आपको किस समय पर करना है, कैसे करना है। जो बचा हुआ समय है उन समय पर आप यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोज देख सकते हैं। इसके साथ करंट अफेयर, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपके लिए जरूरी है। अब परीक्षा मई में होगी तो मई के पहले से 1 साल का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। तो 1 साल का करंट अफेयर आई होप आप पढ़ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। लास्ट में जो ईयरली मैगजीन आती है, कोई भी एक ईयरली मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन पॉपुलर है, वो ईयरली मैगजीन लीजिए, उससे पढ़िए। और साथ ही साथ करंट अफेयर के लगभग 400-500 सवाल सेलेक्ट कर लीजिए। और वो 400-500 सवाल आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार आप वो 500 सवाल करिए। यही स्ट्रेटजी है। इसके अलावा प्री की और कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। जो आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस को आपको रिवाइज करना है, प्लस 100 मॉक जीएस के और 20-30 मॉक आपको सी सेट के देने हैं। और जो आप मॉक देंगे उसका सोल्यूशन देखना है। जहां गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारना है। करंट अफेयर 1 साल का प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है। करंट अफेयर से रिलेटेड 500 क्वेश्चंस जितनी बार आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी बार आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो लास्ट में सेशंस यूट्यूब पर आते हैं हम लोगों के, वो सेशंस भी आप देख सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो उनकी बात हो गई जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने सिलेबस अच्छे से तैयार किया है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको प्री अभी से शुरू करना है और प्री निकाल लेना है। हालांकि ये स्ट्रेटजी गलत है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि पहले प्री के लिए प्रिपेयर करना, प्री निकाल लेना, फिर मेंस के लिए प्रिपेयर करना, तो इतना टाइम मेंस के लिए मिलता नहीं है। और होता क्या है कि उसमें मेंस निकल नहीं पाता है और बाद में फिर ये साल भी आपका बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप मेंस के लिए पढ़िए। यानी पहले आप बेसिक टू एडवांस पढ़िए पढ़िए, पहले पूरा का पूरा विषय तैयार करिए, पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करिए। लेकिन फिर भी आपके मन में ये क्यूरियोसिटी जानने के लिए रहती है कि ये 4-5 महीने जो बचे हैं सर, इसके लिए आप बता दीजिए कि केवल प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो केवल प्री के लिए प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि आप जो भी प्री के सब्जेक्ट हैं, प्री का जो भी सिलेबस है, ये सिलेबस आप प्री ओरिएंटेड पढ़ लीजिए। मेंस ओरिएंटेड मत पढ़िए, प्री ओरिएंटेड पढ़िए, है ना। अब प्री ओरिएंटेड पढ़ने के लिए आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, क्लास का सहारा ले सकते हैं, किताब का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर है, आपके रिसोर्सेज, आपके संसाधनों पर निर्भर है कि आप किसका सहारा लेते हैं। प्री ओरिएंटेड पूरा सिलेबस पढ़िए और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक या जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यू और मॉडल क्वेश्चंस आप साथ साथ करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चंस आप साथ साथ करते रहें। और अगले 4 महीने में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको तेज चलना होगा, है ना। एक दिन में पता चला आपको 6-6, 7-7 घंटे देने होंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपको 4 महीने में पढ़ना होगा जो प्री ओरिएंटेड है, साथ साथ करंट अफेयर भी। अब जब लास्ट के 1 मंथ बचेंगे तो इनको लास्ट के 1 मंथ में क्या करना है, लगभग 50 टेस्ट सीरीज देनी है और 20 सी सेट का टेस्ट सीरीज देनी है। ये टफ है, ये कठिन है, लेकिन अगर जी जान से लग जाया जाए तो इस प्रक्रिया के तहत भी प्री निकाला जा सकता है। लेकिन पढ़ना इसमें भी पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें, हमारा क्या रोल है। तो देखो, वादे के मुताबिक हर बार जब प्री का 1 महीना रह जाता है
तो हमारे यहाँ लगातार मैराथन्स चलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए। तो इसमें ये पूरी तरीके से फ्री होता है, इसी यूट्यूब चैनल पर चलती हैं, इस बार भी चलेंगी। और इसके अलावा भी लगातार इस यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो कंटेंट ओरिएंटेड है। यहाँ पर लगातार कंटेंट पढ़ाया जाता है, बहुत सारे कंटेंट फ्री में आपको मिलेंगे अगर आप जाके कोर्स सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखेंगे तो। इसके अलावा स्टडी आईक्यू में अलग अलग बैचेस चलते हैं। जैसे एक बैच चलता है जो कि प्री ओरिएंटेड है, सिर्फ प्री के लिए। इसमें प्री ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है, प्री की तैयारी के लिए इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। दूसरा स्टडी आईक्यू का एक बैच चलता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों आपको कवर कराया जाता है, यानी प्री मेंस का कोर्स लाइव पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको फ्री दिया जाता है। तो फाउंडेशन बैच में यदि आप इनरोल करते हैं तो ये तो पूरा का पूरा समय लेके आप चलिए, साल डेढ़ साल का समय लेके चलिए कि पूरा का पूरा फाउंडेशन डेवलप करना है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद जब 3 महीने प्री के बचे तो प्री ओरिएंटेड होके अपने को टेस्ट सीरीज देनी है, रिवीजन करना है, मॉक लगाने हैं। ठीक, ये उनके लिए है जो बिगनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2026 नहीं है, 2027 है। और जिनका टारगेट 2026 है वो प्री ओरिएंटेड कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कैसे आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कोर्स में इनरोल करने का तरीका ये है कि आप जाइए studyiq.com पर, ठीक है। इस तरह से आप studyiq.com पर जाइए। यहाँ आप जाएंगे तो आपको अलग अलग स्टेट आपको दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग कोर्सेज की तैयारी के लिए आइकॉन आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप स्टेट पीसीएस पे क्लिक कर दीजिए। यूपी से संबंधित बात हो रही, उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो यूपी से रिलेटेड हमारे यहाँ कितने बैचेज हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है ये आरंभ 17.0। आरंभ 17.0 एक ऐसा बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है। इसमें कंप्लीट फाउंडेशन आपका डेवलप किया जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है, ठीक है। आलेखन 2.0 ये मेंस ओरिएंटेड बैच है, सिर्फ मेंस के लिए, और सिर्फ मेंस के लिए उनके लिए है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो पूरा का पूरा उत्तर लेखन समझना चाहते हैं। इसमें सभी विषयों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई गई है, लगभग 500 प्लस सवाल इसमें सॉल्व कराए गए हैं मेंस के। ये कोर्स है आपका प्री का, ये पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें प्री का कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। इस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं प्री के लिए। और ये है आपका टेस्ट सीरीज। तो ये 4 प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं, किसी भी प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है प्री की, तो आप इधर जाइए। अगर आप फाउंडेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप इधर जाएं। हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जब आप बाय नाउ पर जाएंगे और यहाँ पर सारे फीचर आप पढ़ेंगे, सारे फीचर पढ़ने के बाद यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है। कूपन कोड में आप यहाँ पर VL लाइव ये कूपन कोड लगा दीजिएगा। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे VL लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इनरोल कर सकेंगे। और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब बढ़िया से तैयारी करें और समाज के विकास का माध्यम बने। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप हमारे साथ एक काउंसलिंग सेशन अपना कंडक्ट कराना चाहते हैं, तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई आपको पूरा का पूरा प्रोफार्मा बता दे, पूरा का पूरा सिलेबस बताए, कैसे कैसे प्रिपरेशन होती है ये बताए, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दे एक बार 10-15 मिनट फ़ोन कॉल पे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9289996923। यहाँ कॉल करिएगा। यहाँ कॉल करके आप ये बात बता दीजिएगा कि विपुल सर की क्लास से आए हैं और उन्होंने कहा था कि इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दी जाएंगी कि कैसे कैसे प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ आपको प्रॉपर काउंसलिंग दे दी जाएगी, प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा और बैचेज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो बैच आपके लिए उपयुक्त होगा उस बैच में आप यहाँ इनरोल कर सकते हैं बातचीत करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब बढ़िया से तैयारी करें और देश समाज के विकास का माध्यम बने। जय हिंद।